हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारगेट मैथमेटिक्स। आज इस वीडियो के अंदर हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जो कि एमएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर 1 में आती है। इस सब्जेक्ट के अंदर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि उसमें बेसिक्स क्या क्या हैं, हमें किन किन थ्योरम्स की रिक्वायरमेंट है, हमें क्या क्या पॉइंट्स की रिक्वायर्ड है, जो हम नए वर्ड सीखेंगे जो हमने बीएससी में नहीं सीखे हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम मेन थ्योरम्स के साथ शुरू करेंगे, जो कि हमारे मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उन थ्योरम्स को करने से पहले हमें ये चीज़ें जानना ज़रूरी है, जैसे कि लिपशिट्ज़ कंडीशन क्या है। ठीक है, ये वर्ड हमारे पूरी थ्योरम्स में, मैक्सिमम थ्योरम्स के अंदर ये वर्ड आएगा ही आएगा, ये थ्योरम का यूज होगा ही होगा। ठीक है, नंबर सेकंड पॉइंट हम ये पढ़ेंगे कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या है। वैसे हम कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग वो पॉइंट्स भी जानना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो क्रिएट कर दूंगी, जिसके अंदर मैं बेसिक डेफिनेशंस, जैसे कि कंटिन्यूअस की डेफिनेशन क्या है, जैसे वी स्ट्रेस एम टेस्ट क्या है, या फिर ऐसे बोलिए कि हमें ऐसे गिवन है कि एक एफ है वो क्लोज है, वो बाउंडेड है, सॉरी वो कंटिन्यूअस है रेक्टेंगल आर के ऊपर, तो फिर वो बाउंडेड होगा, ये हमारा एक रिजल्ट है। इस टाइप के रिजल्ट्स के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आज मैं बेसिक उन पॉइंट्स के साथ शुरू करूंगी जिनके बारे में हमने बीएससी में नहीं पढ़ा है और वो हमें जानने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे लिपशिट्ज़ कंडीशन से। लिपशिट्ज़ कंडीशन क्या है, जैसे कि f है हमारा फंक्शन। ठीक है, अब f फंक्शन है वो डिफाइंड है हमारा d डोमेन पर। f फंक्शन इज डिफाइंड ऑन डोमेन d। d जो होगा ये, या तो डोमेन बोलिए आप इसको, या फिर आप इसको क्लोज डोमेन बोलिए, क्योंकि ये जो डोमेन हमें डिफाइंड होगी ना ये क्लोज होगी, इसलिए हम इसका नाम क्लोज डोमेन भी ले सकते हैं। ये हम एक्स वाई प्लेन के अंदर डिफाइन करेंगे डोमेन को। तो जो डी है ये उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं कि वो डी जो होगा वो डोमेन होगा या क्लोज डोमेन होगा, और वो डिफाइंड एक्स वाई प्लेन के अंदर होगा। तो जो फंक्शन एफ है, द फंक्शन एफ इज सेड टू satisfy Lipschitz condition now important बात, with respect to y। this is important point कि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों, वो मैं जब इसका रिजल्ट लिखूंगी तब आपको पता चलेगा। इन डी डोमेन के अंदर अगर if there exists, I am using this symbol, I hope you all know that, if there exists a constant k greater than 0। अब ये k क्या है, इसकी स्पेसिफिकेशन भी मैं अभी आपको स्टेटमेंट के बाद बताऊंगी। f किसी एक पॉइंट पर उसकी एक वैल्यू माइनस उसी फंक्शन की उसी पॉइंट पर एक और वैल्यू, इनका जो डिफरेंस होगा ना वो लेस देन होगा k y1, उन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस। ठीक है, अब ये k क्या है, ये k है लिपशिट्ज़ कांस्टेंट, ये k है लिपशिट्ज़ कांस्टेंट। और जो xy1 और xy2 पॉइंट्स हैं ये डी डोमेन के अंदर बिलोंग करते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, कोई भी फंक्शन f अगर लिपशिट्ज़ कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हमारे पास कोई ना कोई एक कांस्टेंट k एग्जिस्ट करेगा, सच दैट f एट xy1 माइनस f एट xy2 will be less than equal to k y1 minus y2, where k is Lipschitz constant. I hope you all now understood this point. Now let's move on. So our next point is initial value problem. What is initial value problem? So
इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, हम वैसे तो किसी भी प्रॉब्लम एक एफ एक्स वाई है वो इक्वल है फॉर एग्जांपल डी वाई बाई डी एक्स के, ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहलाएगी अगर इसकी कुछ दो कंडीशंस हैं, उन दो कंडीशंस में जो सेकंड कंडीशन है उसमें कुछ 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर वो ये सब को फॉलो करेगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, तो हम उसको बोलेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। सो अब ये कंडीशंस क्या हैं, ये सब क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले तो हमें डोमेन डिफाइन करना पड़ेगा जिसमें वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को हम डिफाइन करेंगे। सो फर्स्टली वी विल डिफाइन अ डोमेन डी, लेट डी बी अ डोमेन, कौन से प्लेन में, हमने पीछे डिस्कस किया था इन एक्स वाई प्लेन, एंड लेट, हमने एक इनिशियल पॉइंट भी डिसाइड कर लिया एक्स नॉट वाई नॉट, जो कि कहाँ है, इंटीरियर में है, मतलब डी डोमेन, ये फॉर एग्जांपल डी डोमेन है, इस डोमेन के अंदर हमने एक पॉइंट लेट कर लिया एक्स नॉट वाई नॉट, बस इतना ही है, एक्स नॉट वाई नॉट बी एन इंटीरियर पॉइंट of D. Now consider the differential equation. Consider the differential equation dy by dx equal to fxy. dy by dx equal to fxy. ठीक है, अब यहां पर f को हम डिफाइन कर देते हैं कि f क्या है, वेयर f इज कंटिन्यूअस रियल फंक्शन, कंटिन्यूअस रियल फंक्शन। अब ऑब्वियस है कि जो हमने डी डोमेन लिया है ये उसी के अंदर होना चाहिए फंक्शन, सो डिफाइंड ऑन डोमेन डी, इस डोमेन के अंदर इसका कुछ ना कुछ आंसर आउटपुट आना चाहिए, इसलिए हमने उसको बोल दिया डिफाइंड ऑन डोमेन डी। सो ऐसे में हम कुछ चीजें डिटरमाइन करेंगे जो कि मैंने आपको बताए थे कि 2 पॉइंट्स हैं, कुछ 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको फॉलो करना है। तो इसमें हमें कुछ डिटरमाइन करना है। फर्स्ट पॉइंट, हमें एक इंटरवल डिटरमाइन करना है, एन इंटरवल a less than equal to x less than equal to b on रियल एक्स एक्सिस। अब ऐसा क्यों रियल एक्स एक्सिस, क्योंकि ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। अब हम किसी एक्स पे वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आउटपुट कुछ वाई में आएगा, एफ एक्स वाई। एफ एक्स वाई एक फंक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की कुछ वैल्यूज होंगी जिसके लिए वाई हमें आउटपुट मिलेगा। तो इसलिए हमने एक इंटरवल हमें फाइंड आउट करना है, एक जो एक्स को बाउंड कर देगा, एक्स को बाउंड कर देगा एक तरह से ए टू बी, सच दैट जो हमने इंटीरियर पॉइंट लिया था वो इसके अंदर लाई करना चाहिए, ए लेस देन इक्वल टू एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। ऐसे ही नंबर सेकेंड पॉइंट है एक डिफरेंशियल, अ डिफरेंशियल रियल फंक्शन फाई, जो कि डिफाइंड होगा, ये भी डिफाइंड होगा इसी इंटरवल के अंदर, और वो सेटिस्फाई करेगा ये फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहला पॉइंट कि एक्स वाई होता है ना जो बिलोंग करता है डी में, है ना, तो यहां पर हमने फाई फंक्शन लिया है, मतलब ये जो होगा ये हमारा आउटपुट होगा, ठीक है। तो हम y की जगह हम क्या लिखेंगे, y की जगह हम लिखेंगे फाई एक्स, ठीक है। तो x फाई एक्स जो होगा वो बिलोंग करना चाहिए डी के अंदर, दस एफ एक्स फाई एक्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए, एफ एक्स फाई एक्स इज डिफाइंड
फॉर ऑल x बिलोंग टू ए बी, जो हमने ए बी फाइंड किए थे उसी ए बी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। नंबर सेकंड पॉइंट, अब एक बात बताइए, एक फाई फंक्शन है वो कुछ फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर रहा है, तो उनको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर y की जगह फाई एक्स पुट कर दो, डी फाई एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स कोमा फाई एक्स and thus phi satisfies the differential equation 1। हमें यही तो करके दिखाना था कि वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इसको हम इक्वेशन नंबर फॉर एग्जांपल 1 बना देते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन 1 उस पूरे इंटरवल के लिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया। ऐसे ही नंबर थर्ड पॉइंट क्या होगा, जैसे इनिशियल कंडीशन हमने x नोट y नोट निकाली थी, तो वहां वो x नोट y नोट हमारे सेटिस्फाई करने चाहिए, मतलब फाई एट x नोट जो होना चाहिए वो y नोट आना चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें फॉलो हो गई तो जो ये प्रॉब्लम होगी, दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, वही dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई, वेयर y एट एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट। इसको हम बोलेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इसके बाद एक बेसिक लेमा है, उस बेसिक लेमा को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस किए, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और लिप्शिट्ज कंडीशन। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ आ गए। अगर आए तो प्लीज नेक्स्ट वीडियोस भी जरूर देखेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू वेरी मच।